डब्लू ज्योतिष में आपका स्वागत है। मैं डब्लू अरविंद कुमार। मंगल। अभी इसके पहले मैंने आपको सूर्य के बारे में बताया था कि सूर्य की स्थिति कैसी थी, कैसे क्या थे, कहाँ थे सूर्य। आज मैं आपको मंगल के बारे में बता रहा हूँ। मंगल क्या है? मंगल हमारे जीवन में क्या महत्व रखते हैं? देखिए, मंगल का क्या महत्व है। मंगल जो है हमारे जीवन में मंगल ही मंगल होते हैं। जैसे मंगल क्या है? मंगल भाई हैं, दोस्त हैं। मंगल हमारे अंदर का खून है। ये क्या है? मंगल है। अगर मंगल को देखा जाए तो हमारे आने वाले मेहमान भी मंगल ही हैं। जितने भी कार्य, जितने भी काम क्रिया होते हैं सब मंगल है। क्योंकि अगर मंगल हमारे जीवन में आने वाले जितने भी आप लगा लीजिए काम और होने वाली घटना सब मंगल है। बच्चा होता है तो भी मंगल का, कोई मर जाता है तो भी मंगल ही है। तो जितने भी हमारे जीवन में छोटे छोटे काम, बड़े काम, डेली होने वाली घटित होने वाली घटनाक्रम, ये सब क्या है? मंगल है। मंगल पहले भाव में जब होते हैं तो मंगल का सबसे पहला लगन का भाव जो होता है वो मंगल की जमीन ही कही जाती है। क्योंकि वहाँ मंगल क्या होते हैं? अच्छे होते हैं। हनुमान जी के भी मंगल क्या थे? लगन भाव में ही थे। उनमें कितनी शक्तियाँ थी, ऐसे कहा जाता है। मंगल का प्रभाव बहुत ज़्यादा हमारे शरीर पर होता है। क्योंकि अगर मंगल अच्छा हो तो आपने देखा होगा लोगों में कितनी फुर्ती, कितनी शक्ति, उन्हें कोई बीमारियां परेशान नहीं करती हैं। क्योंकि मंगल हमारे अंदर का खून है। अगर खून अच्छा हो, रिफ्रेश हो, तो फिर हमें बीमारी का कोई लगना ही नहीं है। मंगल पहले भाव में बहुत ही फुर्ती, आलस को दूर और काफी उमंग से काम करने वाले होते हैं। यहाँ पे सूर्य, अभी बताया था मैंने कि सूर्य ऊंच के होते हैं। मंगल भी यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव देते हैं। अगर कहा जाए तो उच्च के समान ही फल देते हैं। क्योंकि ये सूर्य के मित्र हैं। यहाँ पे सूर्य के मित्र मंगल, गुरु या चंद्र लगन में आ जाएं तो बहुत ही अच्छा प्रभाव देते हैं। मंगल दूसरे भाव में हो तो मंगल जब दूसरे भाव में होते तो लोग घर बहुत मेहमान आते हैं। तभी कहा जाता है कि अगर दूसरे भाव में मंगल हो तो लोगों के मेहमानबाजी में कमी ना करें। उनको आए हुए को, मेहमान को सत्कार, सेवा खूब करने चाहिए जितना हो सके। दूसरे भाव में मंगल हो तो। तीसरे भाव में मंगल अगर हो तो पराक्रम का है। इसमें मंगल काफ़ी पराक्रमी, काफ़ी उच्च के माने जाते हैं। उच्च के समान फल देते हैं और उच्च के भी माने जाते हैं। क्योंकि तीसरे भाव का जो मंगल होता है काफ़ी हमें शक्ति प्रदान करते हैं, बल प्रदान करते हैं। आप जितने भी मिलिट्री, पुलिस में जितने भी लोग होते हैं उनके मंगल आप खुद देखेंगे कि तीसरे घर में, मोस्टली तीसरे घर में ही पाए जाते हैं। अगर चौथे घर में मंगल हो तो चौथे घर में मंगल कहा जाता है कि नीच कहा जाता है। उनमें शक्ति खत्म हो जाती है। जो भी नीच के ग्रह होते हैं उनमें शक्तियाँ नहीं होती हैं। अगर कोई आपका हित करना चाहता है तो अगर आप
ऊंच के कोई ग्रह है, अगर आप सावधानी नहीं बरतेंगे, अगर कोई उससे अपना ग्रह आप खुद खराब करेंगे तो फिर वो ऊंच के ग्रह ही आपको फल, उल्टा फल देना शुरू कर देंगे, यानी मतलब नेगेटिव फल। इसीलिए कहा जाता है कि अपने उच्च के ग्रहों को खराब आप नहीं कीजिए। अब मंगल यहाँ नीच का है, तो मंगल क्या है, मंगल के अंदर शक्ति खत्म हो गई, क्योंकि आपके शरीर में मंगल की शक्ति खत्म जब हो जाती है तो आप में बीमारियाँ लगनी चालू हो जाती हैं, क्योंकि खून आपका रिफ्रेश नहीं होता है और खून में तरह तरह की बीमारियों का प्रसार होना शुरू हो जाता है। चौथे भाव में मंगल का कहा जाता है कि चौथे घर में मंगल नीच के हो जाते हैं और 10वें घर में ऊंच के हो जाते हैं। तभी कहा जाता है कि चौथे घर में मंगल का प्रभाव बहुत ही कम हो जाता है, ना के बराबर हो जाता है। 5वें घर में मंगल शाही तत्व है। क्यों? क्योंकि ये सूर्य का स्थान है और इनके मित्र राशि भी हैं मंगल, इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे शाही तत्व, राजा के समान मंगल हो जाता है। यहाँ पे जिनके मंगल होते हैं बहुत ही ऊंचे स्थान प्राप्त करते हैं, वो समाज में, नौकरियों में, कहीं भी जाएंगे उनको ऊंचा स्थान ही मिलता है और काफ़ी ये अमीर होते हैं। यहाँ पे मतलब राजा के समान उनकी ज़िंदगी होती है और कहा जाए तो बहुत ही ऐशो आराम और उनकी ज़िंदगी अच्छी होती है। तभी तो 5वें घर में संतान का घर कहा जाता है। 5वां घर संतान का घर कहा जाता है, प्यार का घर कहा जाता है, लेकिन यहाँ जब मंगल आ जाते हैं तो उनकी स्थिति बहुत ही अच्छी मानी जाती है और उनके पास कोई चीज़ की कमी नहीं होती है। अगर मंगल छठे भाव में आ जाए तो मंगल क्या हो जाते हैं, मंगल अगर छठे भाव में आ जाए तो मंगल की स्थिति उतनी अच्छी नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि जब तक मंगल, क्योंकि ये बुध और केतु का स्थान है, छठे घर क्या होते हैं, बुध का स्थान होता है, तो यहाँ पे मंगल और बुध के घर में आ जाने से मंगल को क्या हो जाता है, डेंट लग जाता है, इसलिए मंगल अच्छा प्रभाव यहाँ पे ज़्यादा नहीं देते हैं। 7वें घर में मंगल हो तो अच्छी बात है, लेकिन शादी वैवाहिक जीवन के लिए अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि 7वें घर में कोई भी ग्रह वैवाहिक जीवन के लिए उतने अच्छे नहीं मानते। लेकिन ये मंगल जो है आपके जीवन में व्यवहार में काफ़ी कड़ापन लाते हैं। मतलब कड़ापन का मतलब हो गया कि व्यवहार में काफ़ी प्रति कड़ा हो जाते हैं आप। मंगल का स्थिति जो है वैवाहिक जीवन में नम्रता को खत्म कर देते हैं, अगर विनम्रता को खत्म कर देते हैं इसमें, इसलिए 7वें घर में मंगल ठीक ठाक ही होते हैं, बस ये, लेकिन उतना भी नहीं। 8वें घर में, 8वां घर तो ऐसे भी शमशान घाट है, तो और वो मंगल का भी स्थान है, तो मंदा प्रभाव देते हैं। 9वां घर शाही तख्त है, वो भी जैसा 5वां में भी बताया था राजा के समान, वैसे ही 9वां में भी वो राजा के समान ही होते हैं। वहाँ पे उनकी शाही तख्त कही जाती है मंगल को, काफ़ी ऊंचे स्थान, उसमें भी ऊंचे स्थान, क्योंकि पहला, 5वां, 9वां ये जो होते हैं ये तीनों कंजक्शन में ही माने जाते हैं, क्योंकि तीनों धर्म के संबंधित हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अपने धर्म को हमेशा अच्छा बना के रखें, तभी आपका मंगल अच्छे रहेंगे। यहाँ पे ग्रहों को जब तक खराब नहीं किया जाए, जब तक ग्रह खराब नहीं हो सकते। फर्स्ट हाउस में, सेकंड हाउस, फर्स्ट हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस में, 9वां हाउस भी, 9th हाउस भी 5वें 5th हाउस के बराबर ही फल देते हैं। इसलिए कहा जाता है ये शाही तख्त का निर्माण करते हैं। 10वें घर में मंगल ऊंच के हो जाते हैं, मैंने बताया था। 10वें घर में जिनके मंगल होते हैं वो
60 साल में भी क्या लगते हैं, 30 साल के लगते हैं। क्योंकि वहाँ पे ऐसा है कि अगर मंगल 10वें घर में होते हैं तो उनकी उम्र क्या हो जाती है, उम्र के ज़्यादा उम्र के होते हैं, लेकिन दिखने में क्या लगते हैं, कम उम्र के लगते हैं। अब आपने फिर भी मंगल का प्रभाव फिर भी 10वें भाव में बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ही उच्च के होते हैं, जब तक उनको खराब ना किया जाए। मंगल 11वें भाव में, 11वें भाव में मंगल जो होते हैं वो गुरु के अनुसार फल देते हैं। गुरु अगर कुंडली में अच्छी है, गुरु अगर बढ़िया है, बहुत सही जगह बैठे हैं, तो बहुत ही अच्छा प्रभाव देंगे मंगल। अगर गुरु की स्थिति खराब होगी तो मंगल 11वें घर में खराब फल देंगे। 12वें में मंगल, 12वें में जो मंगल हैं वो क्या करते हैं, 12वें में जो मंगल हैं वो वहाँ भी 12वीं स्थिति में बहुत अच्छे फल देते हैं। क्योंकि 12वां घर जो होता है राहु का होता है। इससे क्या होता है, मंगल के होने से वहाँ पे राहु का प्रभाव क्या हो जाता है, मतलब सकारात्मक हो जाता है। कैसे होता है, महावत जो होते हैं, महावत जो होता है मंगल होता है, हाथी जो होता है राहु होता है। जब हाथी अगर वो गुस्सा करता है तो महावत उसको कैसे कंट्रोल में कर लेता है, तो उसी तरह मंगल भी महावत है और हाथी क्या है, राहु है। इसीलिए कहा जाता है कि इनको कहा गया है कि अगर मंगल जहाँ पे होंगे वहाँ पे राहु ठीक ठाक होंगे, बढ़िया होंगे, उनकी स्थिति अच्छी होगी। इसलिए मंगल 12वें घर में बहुत ही अच्छे होते हैं। मंगल क्या है हमारे जीवन में, मीठा चीज, मंगल का मीठा, जितना आप मीठा बांटेंगे, जितना ही मंगल का व्यवहार अच्छा होगा, जितने अपने वचन में मीठापन लाएंगे, उतना ही आपका मंगल अच्छा होगा। मंगल अच्छा होने से क्या हो जाता है, बुध भी अच्छे हो जाते हैं। क्योंकि मंगल का हमारे अंदर के गुस्सापन को दर्शाता है, हमारे अंदर की शक्ति को दर्शाता है, लोगों के व्यवहार के प्रति काफ़ी नरमता महसूस करते हैं। और इसीलिए कहा था कि मंगल को अच्छा होना बहुत जरूरी है। क्योंकि मंगल की स्थिति आपने देखी होगी कि मंगल अगर राहु केतु के साथ अगर बैठ जाए तो क्या हो जाती है, मंगल अमंगल में बदल जाती है। तभी तो कहा जाता है कि अगर मंगल के अगर मित्र ग्रह हो तो मंगल तो बहुत फल प्रदान करेगा। अगर उनके साथ अगर मंगल के साथ अगर राहु केतु और शनि बैठ जाएं तो फिर वो मंदा प्रभाव देना चालू कर देते हैं। क्योंकि मंगल के ये मित्र नहीं, दुश्मन ग्रह हैं। मंगल अगर राहु केतु के साथ हो गया तो आपके शरीर में चोट चपेट घाव जैसी स्थिति उत्पन्न करते हैं और उनके वजह से ही आपको शरीर में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए मंगल को अच्छा रखने के लिए अपने मित्र ग्रह, मैंने पहले ही बताया था कि सूर्य के स्थिति में भी आपको बताया था कि मित्र ग्रह बहुत ही ज़्यादा महत्व रखते हैं। इसलिए अपने मित्र ग्रहों को, उनके मित्र ग्रहों को आप कुंडली में अच्छा बना के रखें। जैसे उनके मित्र ग्रह हो गए, कैसे मंगल के मित्र ग्रह कौन कौन से हैं, मंगल के मित्र ग्रह हो गए गुरु हो गए, चंद्र हो गए, सूर्य हो गए। तो इनको आप अच्छा बना के रखें। क्योंकि इनको अच्छा, जब तक अगर आप इनकी कुंडली में इनकी स्थिति अच्छी नहीं होगी तो आपके मंगल भी उतना सकारात्मक प्रभाव नहीं देंगे। अगर मंगल कहीं से खराब हो रहे हैं तो, अगर मंगल अच्छा है तब तो फिर आपको मित्र ग्रहों की सहायता ये खुद करेंगे। लेकिन अगर खुद मंगल खराब है तो फिर इनके सहायता मित्र ग्रह करेंगे। अगर मित्र ग्रहों की सहायता स्थिति भी खराब है तब फिर मंगल की स्थिति क्या हो जाएगी, दुर्भाग्यपूर्ण हो जाएगी। मंगल जो है हमारे जीवन की खुशी है, हमारे जीवन की हर दिन हर पल होने वाली घटनाक्रम है।
मंगल शादी ब्याह जो है मंगल ही होते हैं। हम दूसरे लैंग्वेज में शादी ब्याह को क्या कहते हैं? शादी ब्याह में मंगल। हाँ मंगल, अच्छा आज मंगल होने वाला है, खुशी, जैसे नाच गान, ये सब क्या है? मंगल है। तो जितने भी हैं मंगल को, ग्रह को दर्शाते हैं। हमारे कुंडली में मंगल कहाँ पे बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, आप अपने कुंडली की जांच करवा के पता करवा सकते हैं। आपने देखा होगा कि अभी बहुत लोग कुंडली की जांच नहीं करवाते। क्यों? वो पैसे सुन के सोचते हैं कि 1000 रुपये, 2000, 3000, बहुत ज्योतिषाचार्यों ने काफ़ी महंगे फीस बैठा रखे हैं उन्होंने, जिसकी वजह से जो गरीब लोग हैं वो अपनी कुंडली जांच नहीं करवाते। मैं डब्लू ज्योतिष में आपको कुंडली की सिर्फ जांच के लिए सिर्फ मात्र 21 रुपये में मैं आपकी कुंडली विश्लेषण करूंगा, वो भी लाल किताब के अनुसार, मात्र 21 रुपये में। अगर आपकी कुंडली जांच करवानी है तो आप इस फ़ोन नंबर पे 9006-620-648 पर अपने डेट, टाइम और प्लेस के साथ आप व्हाट्सएप कर दीजिए। आपको उसी व्हाट्सएप पे तुरंत हम आपको जवाब लिखकर भेजेंगे, कुंडली बनाकर भेज देंगे मात्र इसी नंबर पे। और इसी नंबर पे आपको यूपीआई कर देनी है, फ़ोन पे, पेटीएम, जो भी गूगल पे हो, आप अपने पेटीएम कर सकते हैं इस नंबर पे, मात्र 21 रुपये में। तो ये था आज मंगल की स्थिति क्या होती है। तो दोस्तों, मंगल को अपने ग्रहों को मजबूत करने के लिए अपने मित्र राशियां और अपने जीवन में सकारात्मक प्रभाव लाने के लिए कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाएं। ठीक है, नमस्कार।